वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान को टेलीफोन। इसराइली जारियत की भरपूर मज़म्मत, कहा ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। शहबाज शरीफ का इसराइली हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी सदर से गहरे दुख और अफसोस का इजहार, कहा ईरान के साथ खड़े हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान इसराइल जंग में मजीद कशीदगी, ईरान की जानिब से इसराइल के 3 लड़ाका तैयारे गिराने और एक खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। उधर इसराइल के ईरान की तवानाई की तनसीबात पर हमले, बमबारी से जनूबी पारस गैस फील्ड में आग लग गई। साउथ पारस गैस फील्ड दुनिया की बड़ी समंदरी गैस फील्ड है। ईरान की जानिब से आज रात मजीद हमलों का इम्कान। ईरान ने इसराइल पर क़यामत ढा दी। ऑपरेशन वादा सादिक सोम ने तल अवीव की ईंट से ईंट बजा दी। मिसाइलों की बरसात ने 150 अहम अहदाफ तबाह कर दिए। इसराइल का जौहरी तहकीकाती मरकज़ उड़ गया। फौजी हेडकोार्टर्स मिला मेट, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ईरानी हमलों में 3 इसराइली हलाक, 172 ज़ख्मी हुए। इसराइली क़यादत और शहरी बंकर्स में जा छुपे। हर तरफ अफरा तफरी फैली रही। ईरान ने 3 जदीद जंगी जहाज़ मार गिराने के साथ खातून समेत 2 पायलट्स को गिरफ्तार कर लिया। तेहरान का इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान के दंदान शिकन जवाबी हमले पर इसराइल तिलमिला गया। नेतन्याहू ने इसराइली फौज को हमलों के लिए फ्री हैंड दे दिया। तेहरान में 14 मंजिला रिहायशी इमारत पर हमला, 20 बच्चों समेत 65 ईरानी शहीद हो गए। तब्रेज़ रिफाइनरी के करीब भी इसराइल का हमला, असदाबाद में मिसाइल साइट पर हमले में 2 अफराद शहीद हो गए। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी, इसराइल ने ज़ंजान मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले में 3 एटमी साइंसदान शहीद। ज़ंजान में पासदारान इनकलाब के 3 ओहदेदारों ने जाम शहादत नोश किया। मज़ीद 2 ईरानी डिप्टी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक, मेजर मेहदी रब्बानी, मेजर गुलाम रज़ा मेहराबी शामिल। ईरानी एटमी साइट फर्दों को हमले में मुतअद्दिद महदूद पैमाने पर नुकसान। ईरान का कहना है कि बड़ी तादाद में सामान मुंतकिल कर चुके थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, इसराइल को मफलूज करके दम लेंगे। इसराइल को खुमियासा भुगतना होगा। ईरानी अवाम फौज के साथ हैं। ईरानी सदर की ज़ेर सदारत सलामती कौंसिल इजलास, दुश्मन को मौसर जवाब देने के तरीके पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले करेगा। इसराइल को फौजी अड्डे देने वाले ममालिक को भी निशाना बनाया जाएगा। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 19 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान को टेलीफोन। इसराइली जारियत की भरपूर मज़म्मत, कहा इसराइली जारियत ईरानी सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ का इसराइली हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी सदर से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। नडर ईरानी कौम इसराइल पर ईरानी हमलों का जश्न मनाने में मसरूफ़। ईरानी शहरी परचम उठाए मुख्तलिफ शहरों में जश्न मना रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइली शहर तल अवीव समेत कई शहरों में ईरानी हमलों के बाद खौफ व हिरास, सड़कों पर सन्नाटा, अवाम बंकरों में छुप कर बैठ गए। न्यूयॉर्क में इसराइल के ईरान पर हमले के खिलाफ बड़ा मुजाहरा, मुजाहिरीन हाथों में बैनर्स उठाए सड़कों पर निकल आए। ट्रंप इंतजामिया से फौरी जंग रुकवाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि इसराइल फौरी नस्लकुशी बंद करे। इसराइल गजा के बाद अब ईरान में लोगों और बच्चों को शहीद कर रहा है। ईरान इसराइल कशीदगी आलमी अमन के लिए ख़तरा है। दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं। सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। भारत से मुज़ाकरात ना हुए तो कशीदगी बढ़ती रहेगी। OIC का इजलास बुलाया जाए और तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो मिलके कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस करें जिससे जो है इजराइल का जो है मुतहद होकर मुकाबला किया जा सकता है। अगर आज
मुस्लिम दुनिया जो है मुतहद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि गैर मुस्लिम जो हैं उनके ज़मीर जाग रहे हैं लेकिन मुसलमानों के ज़मीर जाग नहीं रहे। आज मुसलमान मुत्तहिद ना हुए तो सबकी बारी आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। इसराइली जारियत पर OIC इजलास बुलाने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने पर जोर। दो टूक अल्फाज में कहा, मुश्किल घड़ी में हर तरह से ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने ईरानी हुज्जाज कराम को पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर उतरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि ईरानी हुज्जाज कराम को पाकिस्तान पहुँचने पर वीज़े दिए जाएंगे। कराची और कोयटा एयरपोर्ट्स पर ईरानी हुज्जाज उतर सकेंगे। ईरानी सफ़ीर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने सहूलत फराहम की है। ईरान और इसराइल मुकालमे का रास्ता अपनाएं। सूरत हाल पर तशवीश है। कैथोलिक हसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप लियो की ईरान और इसराइल से अपील। कहते हैं ईरान इसराइल जंग से हालात बहुत ख़राब हो चुके, तनाज़े को मफ़ाहमत के ज़रिए हल किया जाए। किसी को भी किसी का वजूद ख़तरे में डालने का हक़ नहीं। दुनिया को एटमी ख़तरे से महफूज बनाना होगा। जनूबी अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट का नया चैंपियन बन गया। लॉर्ड्स की तारीखी ग्राउंड में तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। जनूबी अफ्रीका ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। एडन मार्करम की शानदार सेंचुरी ने कैंगरूज का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम ने 27 साल बाद ICC इवेंट जीता। हमारे बगैर हुकूमतें बनती नहीं या फिर चलती नहीं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें अपने अवाम के हकूक़ की जंग लड़नी है। इस्लामी दुनिया इसराइल की जारियत के खिलाफ है। या तो ये प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर करो सिंध को बजट के साथ, वफाक से सिंध को कंट्रोल नहीं करो, नहीं तो बजट पे वोट नहीं मिलेगा तुम्हें। कर लो पास, बजट कर सकते हो तो। हम अपना हक लेके रहेंगे। हैदराबाद से सक्खर मोटरवे, पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बना दी है। ये एक मोटरवे पे आके तो हर चीज याद आ जाती है कि जी पैसे नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं, IMF की कंडीशनैलिटीज है। वफाक ने एक हमारे साथ और ज्यादती की है। सिंध को मैंने कहा था अपनी कॉलोनी नहीं समझो। मुतालबात नहीं माने गए तो वफाकी बजट की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहते हैं सिंध से सौतेलों जैसा सलूक नहीं चलेगा। पूरे मुल्क में मोटरवे बना दिए, सक्खर मोटरवे के लिए पैसे ख़त्म हो गए। आमदोरफ्त बेहतर होगी तो मईशत मुस्तहकम होगी। सिंध का हक लेकर रहेंगे। MQM कराची की नुमाइंदा जमात नहीं। जो एक तबका पिस रहा था कि जहां पे टैक्स की शरह कम की गई है वहीं पर 10% इजाफा सैलरीज में किया गया है। 55 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए पिछले 11.5 साल के अंदर, जिसके तहत एजुकेशन में KP के अंदर स्कूलों में, कॉलेजेस में, अस्पतालों में बेहतरी आई हो। मगर आप 10 साल शहबाज शरीफ के वहां पे देखें और अब मरियम नवाज का टेन्योर देखें और अपने 11.25 साल देखें। आप लोगों ने सिर्फ टाइम जाया किया है KP के अवाम का। अभी तक कोई इनकलाबी कदम नहीं उठा सके। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के PTI पर वार। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में 55 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सेहत और तालीम के शोबों का बुरा हाल है। PTI ने अपने अवाम का सिर्फ वक्त ज़ाया किया है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। अमेरिकी शहरियों और अड्डों को निशाना बनाने के संगीन नतायज होंगे। अमेरिका ने ईरान को खबरदार कर दिया। सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिकी मंदूब ने कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। दानिशमंदी का तकाजा है कि ईरानी क़यादत मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। इसराइली हमलों की इत्तला पहले दे दी गई थी लेकिन अमेरिका मुलव्वस नहीं। इसराइली जारियत खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर ईरान को दिफा का हक देता है। पाकिस्तान ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है।
پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر مجبور کرے۔ چین کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، اسرائیل نے ریڈ لائن کراس کی ہے، خطے میں کشیدگی بڑھانا کسی کے مفاد میں نہیں، اسرائیل کو حملے روکنے چاہیے، ایران کی جوہری تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے، حملوں کے سنگین نتائج ہوں گے۔ چینی سفیر کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب، کہا خطے میں تناؤ میں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطے میں خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر اتفاق، امیر قطر کا امریکی صدر سے رابطہ کر کے ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ، دوسری جانب روسی صدر پیوٹن نے ایران اور اسرائیل کو ثالثی کی پیشکش کر دی۔ بھارت کو ایک اور سفارتی شکست، فیٹف میں بھارتی موقف کا دھڑن تختہ ہو گیا، بھارت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر مودی سرکار کے ہرکاروں کی ایک نہ چلی، فیٹف کا پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے سے انکار، چین نے پاکستان کے حق میں واضح موقف اختیار کیا اور ریلیف کی حمایت کی، ترکیہ اور جاپان نے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا دوسرا جہاز گوادر پورٹ پر کامیابی سے پہنچ گیا، 20,000 ٹن ڈی اے پی کھاد لے کر افغان بحری جہاز گوادر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری کہتے ہیں گوادر پورٹ خطے کا اہم تجارتی مرکز بنتا جا رہا ہے، گوادر پورٹ سے افغانستان کی بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی مزید بہتر ہوگی۔ 9 اور 10 محرم کو پنجاب میں دفعہ 144 نافذ، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی، محرم میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ہوں گے، پولیس کے ساتھ آرمی اور رینجرز کے جوان فرائض نبھائیں گے۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا 30واں اجلاس، عرس داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر غسل کی تقریب اور سیکیورٹی کے انتظامات بھی زیر غور آئے۔ خون دے زندگیاں بچائیں، بلڈ ڈونرز تیری عظمت کو سلام، بلڈ ڈونرز ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں روزانہ 8,000 خون کی بوتلوں کی ضرورت، صرف 1% لوگ ہی خون عطیہ کرتے ہیں، صحت مند انسان 3 ماہ بعد خون کا عطیہ دے سکتا ہے۔ اور ملک میں شدید گرمی کی لہر جاری، سورج سے دن بھر آگ برستی رہی، بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے میدانی علاقے جھلستے رہے، تربت اور پسنی میں درجہ حرارت 49 ریکارڈ کیا گیا، جیکب آباد میں پارہ 48، بھاول نگر میں 47 ڈگری رہا، لاہور میں 43 اور اسلام آباد میں درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔